मैं अपने सभी सुनने वालों को बहुत प्रेम भरी राधा स्वामी कहते हुए समस्त मानव जाति के लिए वही सुख, शांति, प्रेम, सद्भावना, इंसानियत के आने की प्रार्थना करता रहता हूँ। और इसी प्रार्थना के साथ आज फिर आपके समक्ष जो 20 तारीख का सत्संग था उसके ही संबंध में थोड़ी और आगे चलने की कोशिश करूँगा। मैंने आपको बताया कि माँ के गर्भ में हमारी कैसी पालन पोषण होता है, कैसे हुआ और कैसे हम फिर इस दुनिया में भिन्न भिन्न रूप धारण करके आए। मत्स्य, कच्छ, बराह, नरसिंह, बावन बनते गए ना, हम ही बनते गए। और फिर हम इस दुनिया में बाहोश होकर संसारिक दृष्टि से अपना जीवन गुजारने लगे, जो कि निश्चित था। कैसा निश्चित था? क्यों आए हम दुनिया में? क्या कारण था? उसका कारण मैं थोड़ा सा पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आज मैं दोबारा, क्योंकि आपको किसी नतीजे पर पहुंचाना चाहता हूं, किसी टीचे पर पहुंचाना चाहता हूं, ताकि तुम्हें कुछ प्राप्त हो सके। मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जीवन जो पिछले जन्म के कर्म रह गए थे, या जो भावनाएं हमारी रह गई थी। परमदयाल जी महाराज फरमाया करते थे कि हमने कुछ सोचा हुआ है, कोई प्लानिंग की हुई है, कोई आशा रह गई कि ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना। वो सारी की सारी ब्रह्मांड में रहती हैं, वो ज़ाया नहीं जाती। हमारा हर ख्याल इस ब्रह्मांड में रहता है। और हजूर फरमाया करते थे, मैटर नेवर डिस्ट्रॉयज। मैटर कभी ख़त्म नहीं होता, चाहे वो सूक्ष्म है, चाहे वो स्थूल है, चाहे वो कारण है। जब वो महाकारण के रूप में बदलेगा तब कुछ कारण कुछ बदलेगा, नहीं तो नहीं। तो जो कुछ भी हजूर फरमाया करते थे कि अगर हमारी भावनाएं अभी रह गई, हमारी मन में कोई आशाएं रह गई, लेकिन हम उनको पूरा न कर सके और चोला छोड़ गए, तो उन्हीं को पूरा करने के लिए हमें दोबारा जन्म लेना पड़ता है। इस बात का बहुत अच्छी तरह से विवरण मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने 1963-64 में जो गरुड़ पुराण लिखा, माता जी के स्वर्गवास होने के बाद हिंदी में लिखा, जो मैंने अंग्रेज़ी में लिख दिया है। उसमें उन्होंने ये हर चीज़ को साबित किया है, पुनर्जन्म क्यों होता है, कैसे होता है और मरने के बाद क्या क्या होता है, सब बताया उन्होंने। तो वो जो हमारी आशा है, अब इसकी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ ताकि तुम पूरी क्लैरिटी हो जाए। कोई भी बीज पृथ्वी में जो बोते हैं हम, अगर उसका छिलका उतार दिया जाए तो वो बीज पैदा नहीं होगा। हम चावल, धान होता है ना, धान होता है छिलके के साथ, उसको छिलके के साथ ही बोया जाता है, फिर वो पनीरी बनती है, फिर वो वहाँ से उठाकर दूसरी जगह लगाई जाती है। इसको उत्पुज कहते हैं। उत्पुज 4 तरह की है ना, संसार में 4 तरह की उत्पत्ति है। अंडेज, अंडों से पैदा होने वाली, जेरिज, जहर से पैदा होनी। उत्पुज जो पैदा हुई उसको उठाकर कहीं दूसरी जगह लगाया गया। और श्वेतज खुद ब खुद पैदा होती, पानी में खुद ब खुद पैदा होती है, एक ला है कुदरत का। तो जिसके ऊपर छिलका रह गया, जैसे आजकल मैंगो आम बहुत आ गया है, उस आम को गुठली के साथ ज़मीन में आप लगा दो, वो पैदा हो जाएगा। हमें तो बचपन की बात याद आती है, देसी आम खाया करते थे, उसकी गुठलियाँ बाहर ढेर पर फेंक देते थे और वहाँ वो पैदा हो जाती थी। जब वो पैदा हो जाती थी फिर हम उसको उखाड़ कर, उसकी चमड़ी तो उधर जाती थी अपने आप ही, उसको ऐसे ऐसे ईंट पर घसाकर उसकी पीपनी बनाया करते थे। क्या कहा मैंने, याद आ गया मुझे बचपना। तो
पैदा करने वाली कौन सी चीज़ है? उनके ऊपर जो छिलका, अगर छिलका आम का उतार दिया जाए, उसकी वो जो गिरी है वो लगाई जाए, वो पैदा नहीं होगी। वो क्या है गिरी के ऊपर? वो उस आम के पैदा होने की वासना है। आह, क्या कहा मैंने। ऐसे ही हमारे दोबारा पैदा होने की कोई ना कोई वासना हमारी उस आत्मा, उस मन और उस हस्ती के ऊपर रह जाती है, और उसके कारण हमें दोबारा यहाँ आना पड़ता है। क्या बात कही मैंने। अगली बात, अब हम यहाँ आ गए जहाँ हमें मन, चित्त, बुद्ध, अहंकार मिल गया। हम उसके मुताबिक अपनी दुनिया को संवारने की कोशिश करते हैं। हर इंसान बुद्धि के साथ, मन के साथ। शरीर की भी एक शक्ति है, एक मन की शक्ति है, एक आत्मा की शक्ति है, एक रूहानियत की शक्ति है। ये भी सुन लो मेरे से, परमदयाल जी महाराज की कृपा है। शरीर की शक्ति तुम्हारा ब्रह्मचर्य है, मन की शक्ति तुम्हारे मन की एकाग्रता है, और आत्मा की शक्ति ज्योतिष रूप है, और जो हस्ती है वो इस तीनों ही शक्तियों की मालिक है। ऐसा मैं कहूँगा, तीनों ही हस्तियों की मालिक है। वो दृष्टा है, वो देखती है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो शारीरिक शक्ति अगर हमारी कमज़ोर हो गई, शारीरिक शक्ति का हमने दुरुपयोग किया, शारीरिक शक्ति को 25 साल तक हमने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, तो हमारे मन की शक्ति भी कमज़ोर हो जाएगी। शारीरिक कमज़ोर आदमी को कहो कि तुम मन को एकाग्र करो, उसका मन महाचंचल है, वो भागेगा, वो कभी ठहरेगा नहीं। यही कारण है कि लोग कहते महाराज जी हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं आता। अरे अपने आप को पूछो, मन नियंत्रण में आए कैसे? तुमने किसी सदगुरु की बात के ऊपर चले ही नहीं, तुमने माना ही नहीं कि उस शक्ति को आप सुरक्षित रखो, ताकि तुम्हारी मानसिक शक्ति भी प्रबल रहेगी। इसलिए मेरे दाता परमदयाल जी महाराज बार बार कहा करते थे, ऐ इंसान तू अपना शारीरिक ब्रह्मचर्य और मानसिक ब्रह्मचर्य पूर्ण सुरक्षित रख, सुखी रहेगा। मन में गंदे गंदे ख्याल ले रहे, मन में गंदी गंदी तस्वीरें देखी, शरीर का तो चलो कंट्रोल कर लिया, लेकिन मन ने तो सुंदर सुंदर तस्वीरें देखी, सुंदर सुंदर डांस देखे, सुंदर सुंदर औरतों को देखा, या सुंदर सुंदर और देखा, और बुरी दृष्टि से देखा, तुम मानसिक दृष्टि से गिर जाते हो। मैं बड़ी निर्भय होकर बात कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मेरे परमदयाल जी महाराज फरमाया करते थे, आई हैव कम टू लिबरेट यू, मैं तुम्हें आज़ाद करने के लिए आया हूँ, इसलिए मैं तो तुम्हें आज़ाद करना चाहता, मैं किसी को अपने पीछे नहीं लगाना चाहता, मैं तुम्हें तुम्हारे अपने पीछे लगाना चाहता हूँ। और वो कैसे लगोगे? जब तुम ये बात मेरी को समझकर इस पर चलने का प्रयास करोगे। भाई केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, तो मन की एकाग्रता से तुम्हारे अंदर ताकत पैदा होगी। वो मैस्मरिज्म वाले क्या करते हैं? मैस्मरिज्म वाले अपनी मन की शक्ति को ही इकट्ठा करते थे ना, दीवार पर एक काला निशान लगा देना, उसको दृष्टि से उस पर आंख जमा कर रख देना, और देखते रहना कि ये अब फूल बन जाए, फूल बन जाए, फूल बन जाए। उनकी जो एकाग्रता बन जाती है वो फूल बन जाता है। उनमें फिर मैस्मरिज्म से तुम्हें क्या क्या दिखाते हैं कि जादूगर क्या क्या दिखाते हैं। मैंने क्या कहा आपके लोगों को, वो मानसिक शक्ति है। इसलिए फिर आत्मिक शक्ति है प्रकाश, वो प्रकाश भी कमज़ोर हो जाता है। अगर शारीरिक ब्रह्मचर्य नहीं रहा, मानसिक कंट्रोल नहीं रहा, तो तुम्हें प्रकाश भी नज़र नहीं आएगा। परमदयाल जी महाराज कहा करते थे, अरे जिनके ग्रह अच्छे होते हैं ना, ग्रह पड़े होते हैं, हम ग्रहों से बने हैं ना। महाराज जी ने तो किसी परंपरा को नहीं तोड़ा ना,
पूरी परंपरा को, मर्यादा को बनाकर रखा। सनातन धर्म की, संत मत की, गुरु मत की, इन मर्यादाओं को समक्ष रखते हुए उन्होंने असलियत को हमारे सामने रखा। इसलिए फिर आगे जो चौथी चीज़ है वो हम हैं, वो हम सुरत रूप में हैं। हम ना शरीर हैं, न मन है, न आत्मा है। हम इन तीनों के मालिक हैं, जो माल के कुल की अंश है। अब हमने कर्म करना है, इस दुनिया में आए हैं। 5 कर्म इंद्रियां मिली हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां मिली हैं, मन मिला है, बुद्ध मिली है, चित्त मिला है। तीनों चीज़ें आपके पास हैं। तुम पूर्ण हो, इसमें कोई संदेह नहीं। और यही शास्त्रों में लिखा है। मुझे पूर्ण ऐसा एक परमदयाल जी महाराज कहा करते थे। और हमारे महाराज आई.सी. शर्मा जी, मानवदयाल जी महाराज तो बहुत बड़े विद्वान थे। वो तो शुरू यही से करते थे, पूर्णमदम। बात मेरी समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अब सवाल ये है कि वह हम कर्म कौन सा करना है। अगर आप मुझे पूछो, जो मैंने अपना अनुभव किया है, ऐ इंसान तुम्हें कर्म भी अलॉटेड है। आहा, तुम वो ही कर्म करोगे जिस कर्म के लिए तुम यहाँ आए हो, जो तुमने अपूर्ण रहने दिया था, जो तुमने पूरा नहीं किया था, जिसका दिया नहीं था उसको देने आए हो, जिसका लिया नहीं था उससे लेने आए हो, जिसका अच्छा नहीं किया उसका अच्छा करने आए हो, और जिसका बुरा किया हुआ है उसका भोगने आए हो। क्या कहा मैंने? कर्म भी निश्चित है। इसलिए मैं कहा करता हूँ, मैंने जो अपनी ज़िंदगी में जो भी काम मुझे कुदरत ने दिया, कुदरत मीन जिस भी हालत में मैं था, कॉलेज में प्रोफेसर रहा, प्रिंसिपल बना, जो भी काम मुझे मिलता था इन एडिशन टू माय टीचिंग, पढ़ाने के अलावा, उन काम को भी मैं उस मालिक का काम समझ के किया। और कभी मैं किसी काम में फेल नहीं हुआ, इम्तहानों में कभी फेल नहीं हुआ। बड़े से बड़े एग्ज़ाम पास किए मैंने, IPS किया, IAS किया, सब पास किए। ये और बात है कि IAS को मैंने ठुकरा दिया, मैं क्योंकि कॉलेज में आ गया था। कॉलेज की ज़िंदगी कितनी बढ़िया, और IAS अफसरों का हाल आप देख ही रहे हो। मैंने इनकार कर दिया था कि बस आई एम सॉरी, आई विल नॉट। इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी, वो मैं किताब में तो लिख दिया है, लेकिन यहाँ नहीं बताऊँगा क्या कहा मैंने। तो जो काम तुम्हें कुदरत ने दिया है, कल मेरे सज्जन ने मुझे लिखा, एक गुरुवाणी से 2 लाइनें लिखी कि सतगुरु ने जो तुम्हें कर्म दिया है उसको पूर्ण शक्ति से, पूर्ण ईमानदारी से, पूर्ण दिल से करो। क्या कहा मैंने? और यही दाता दयाल जी महाराज ने कहा है कि अगर हम सरकारी ड्यूटी पर, कुर्सी पर बैठे हैं और बार बार हम देखते हैं कि घड़ी के 4 बजे 5 बजे कि नहीं बजे घर को दौड़े, तो तुम ड्यूटी नहीं कर रहे हो। वो मालिक ने तुम्हें ड्यूटी दी है। जो भी, ये मत सोचो कि मेरी कोई बहुत बड़ी लियाकत थी, मैं बन गया। क्या पता किसी की सिफारिश से तुम बने हो, जो कि आजकल का हालात हैं। तुम काम करो जो तुम्हें मिला है, उसको अपनी पूरी नीयत से, साफ नीयत से करो, बेलाग होकर करो, और केवल अपनी तनख्वाह पर विश्वास रखो। जो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हमारे देश में महामारी आई हुई है, जा और आने वाली है, जा जो हालात देश में हो रहे हैं, ये हमारे ही कर्मों का फल है, ये मानवता के ही कर्मों का फल है। प्रकृति में कहते हैं जब राहु केतु और शनि मिल जाते हैं तो देश में हालात बहुत बिगड़ जाते हैं।
और अगर उसी ग्रहों वाले इंसान आकर कहीं बैठ जाएं तो फिर क्या होगा? हो रहा है, क्या कहूँ मैं इसके ऊपर, राजनीति के ऊपर मैं नहीं बोलना चाहता। बहुत कुछ होगा। तुम अपने आप को देखो, जो होना है होके रहेगा, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए, वो होगी। आपने क्या करना है, जो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप अपना कर्म जो भी मिला है, माता के रूप में, पत्नी के रूप में, बहू के रूप में, पुत्र के रूप में, पिता के रूप में, रिश्तेदार के रूप में, जो जिस भी तुम पोजीशन पर हो, और फिर जो तुम्हें रोटी कमाने के लिए, भोजन के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए जो तुम कर्म करते हो, वो हक हलाल की कमाई से करो, तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। नींद बड़ी प्यारी आती है, क्योंकि तुम शारीरिक रूप से थक जाते हो, मानसिक रूप से भी थक जाते हो। जब शारीरिक रूप से थक जाए आदमी तो पत्थरों पर सो जाता है। देखा नहीं है लोगों को सड़क पर सोए हुए? वो मेहनत करते हैं, और जो मानसिक रूप से काम करते हैं उनका दिमाग थक जाता है, तो वो फिर पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। मैं तो स्टूडेंट रहा हूँ, पढ़ाता भी रहा हूँ, तो मुझे तो तजुर्बा है कि जब मन थकता है तो क्या हालत होती है, उसको सोने को दिल करता है। क्या कहा मैंने? तो उस कर्म को करो। जिंदगी मिली है कर्म करने के लिए, इसको थका दो। मन तू थकत थकत थक जा। मैं कहता हूँ शरीर तू थकत थकत थक जा। जो तुम्हें ड्यूटी मिलती है उसको कर करके थक जाओ, और फिर जो मानसिक ड्यूटी मिली है उसको भी कर करके थक जाओ। जब थक जाओगे कुछ भी नहीं रहेगा। जिन लोगों को मैंने ये नौजवानों को कहा, ये उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ। आज की वाणी जो मैं कह रहा हूँ, ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो रिटायर हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, सब काम ख़त्म कर लिया, लेकिन मन अभी भी नहीं चैन करता। अरे अब तो समझ जाओ, 4 दिन की ज़िंदगी है। ये जो हमारे ऊपर वासना की चढ़ी हुई है ना चद्दर, वासना की, इच्छाओं की पूर्ति की जो ख्वाहिश है, इसको उतार दो भाई। सिर्फ गिरी रहने दो, सिर्फ आत्म स्वरूप हो जाओ, सिर्फ सुरत रूप हो जाओ, ताकि तुम्हें दोबारा ना आना पड़े। लेकिन पहले कर्म करो। जिसने कर्म नहीं किया, जिसने हक हलाल की कमाई नहीं की, जिसने अपने परिवार के प्रति ड्यूटीज़ पूरी नहीं की और ऐसे ही जीवन बर्बाद किया, वो अध्यात्म के अधिकारी नहीं हैं। जिसकी दुनिया ही नहीं बनी वो दीन क्या बनाएगा रे? सतगुरु की कृपा तो यही होती है कि वो दुनिया भी बना देता है और वो दीन भी बना देता है। तो फिर जब तुमने सब कुछ कर लिया तो मेरे परमदयाल जी कहा करते थे, अरे कहाँ तुम 12 घंटे कानों में उंगलियां देकर बैठे रहते हो, क्या कुछ मिला? क्या कहा मेरे दाता ने? मिलेगा कैसे? कानों में उंगलियां डालने से मिलेगा कैसे? वो तो एक अनुभव लेना है। क्या अनुभव लेना है? क्या अनुभव लेना है? कि तुम्हें ज्ञान हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, तुम्हें ज्ञान हो जाए कि मैं मन नहीं हूँ, तुम्हें ज्ञान हो जाए कि मैं आत्म स्वरूप हूँ, और तुम्हें ज्ञान हो जाए कि मैं सुरत रूप हूँ। वो कैसे होगा? होगा कैसे? वो तब तक नहीं होगा जब तक तुम्हें इनमें से गुजरोगे नहीं, जब तक तुम्हें इनका अनुभव नहीं होगा, जब तक तुम इनमें से, जब तक तुमने मिठाई खाई नहीं, तुम्हें उसके स्वाद का क्या पता? क्या कहा मैंने?
तुमने सब्जी को पहले टेस्ट नहीं किया, तो औरतें जो है ना जब खाना बनाती हैं तो वो टेस्ट देख लेती है कि मेरे परिवार को, जब मेरे पति को कैसा टेस्ट का खाना खाना चाहिए। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। तो इसलिए तुमने पहला एक कर्म मैंने बता दिया, फिर आगे करनी। करनी क्या है? कर्म तुम्हें भोजन देगा, कपड़ा देगा, सारा जो तुम्हारी ज़िंदगी के खुशहाली की चीज़ें देगा। साइंस का लाभ उठाओ, क्यों नहीं उठाना? साइंस वालों ने तुम्हें इतना कुछ दिया, उनका फ़ायदा उठाओ। क्यों कपड़े उतार कर फेंक कर आप राख लगा रहे हो, जटाजूट हो रहे हो? क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। वन और देखो देश मेरे का हाल क्या है। लेकिन एक भेड़ चाल चली हुई है, गुरु के पास जाने की भी मैं समझता हूँ एक भेड़ चाल चली हुई है। मुझे किसी नौजवान का फ़ोन आया, उसने किसी से नाम लिया हुआ है, किसी महाराज किसी डेरे से नाम लिया हुआ है। वो फेसबुक पर मेरे संपर्क में आ गया क्योंकि वो सत्संग सुनता है। उसका मुझे फ़ोन आया, मुझे कहता महाराज नाम। मैं कहा मैं नामदान नहीं देता भाई, मुझे पता होता है कि किसको मैंने सलाह देनी, किसको नहीं सलाह देनी। कहता मुझे आज किसी का टेलीफोन आया कि नाम लेकर मेरा बेटा ऐसा है, वो बहुत संत पहुँचे हुए हैं, तुम उनसे नाम ले लो। अब सुन लो क्या कह रहे हैं लोग। मैं फंसा हुआ हूँ, तुम भी आ जाओ। ये तो हमारे देश का हाल है। जब तक न देखो अपनी नैना, तब तक न मानो गुरु का बहना। ये है हुक्म संत मत का। तुम अपना अनुभव करो। तो करनी क्या? करनी का मतलब सुबह शाम अपना आपका अध्ययन करना कि मैं कौन हूँ, उसको करने कहते हैं। और उस नाम का सहारा लेकर जो गुरु महाराज ने आपको दिया, उसका सिमरन करते हुए तुमने आगे चलना है और ध्यान करते हुए आगे चलना है। सिमरन करो, ध्यान करो, तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी। इस पर मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ, दोबारा बोलने की मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं है। फिर भी कभी किसी को ज़रूरत पड़े तो मेरे साथ बात कर सकते हैं। मेरा नंबर मानवता मंदिर में से मिल जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ? आज जो मैं कहना चाहता हूँ कि करनी भी क्या करनी। हा साधो सहज समाध भली, कबीर साहब ने कह दिया। जब तुम्हें अनुभव हो गया ये तो नहीं तेरा देश, देश है बेगाना, जहाँ सब बेगाने बसे कोई नहीं जगाना। गुरु ने तुम्हें भेद दिया और तुम्हें चिताया, संत पंथ धार हिये तज मोह माया। दाता दयाल जी महाराज ने मेरे सदगुरु फकीर जी महाराज को लिखा हुआ है ये पत्थर। तज मोह माया। कौन सी माया? जो तुम्हारे मन में संकल्प विकल्प आशाएं वासनाएं पैदा होती हैं, उनको छोड़ दे। आहा, जब तक तुम मन के विचारों को नहीं छोड़ते तुम्हें नींद नहीं आती। गोलियां खाते हो, करवटें लेते हो कि नहीं लेते हो? क्योंकि तुम्हारे मन के ऊपर कोई ना कोई ख्याल हावी हुआ है, कोई चिंता है, कोई काम करने की इच्छा है कि ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। जब तक वो तुम्हारे दिमाग में रहेगा तुम्हें नींद नहीं आएगी। मैं ठीक कह रहा हूँ? तो फिर तुम जरा फिर क्या करना, नाम जप के देखो, फिर तुम्हें नींद आ जाएगी। क्योंकि नाम की तो नींद बहुत बड़ी शत्रु है। वो तुम्हें नाम नहीं जपने देगी, वो तुम्हें नींद ला देगी। वो सबसे बढ़िया गोली है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो सहज समाधि क्या है? उनके लिए
जिनको नाम लिए 20-20, 25-25 साल, 40-40 साल हो गए। मुझे बहुत से मेरे प्यारे बुज़ुर्ग मुझे सुनते हैं, जो मेरे सदगुरु बाबा फ़कीर जी के प्यारे हैं, वो अभी शरीर में हैं और मेरे से बात करते हैं। मुझे खुशी होती, मेरे बड़े भाई हैं वो, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। हालांकि मैंने उनको देखा नहीं है, कोई राजस्थान से है, कोई यूपी से है, कोई हैदराबाद से हैं, कोई इधर हमारे हिमाचल से भी हैं, बहुत प्यारे प्यारे सज्जन हैं। उन सब की सेवा में आज मैं कबीर साहब की बात करना चाहता हूँ। आओ हम ऐसा जीवन व्यतीत करें जो कबीर साहब ने कहा है। क्यों शरीर को कष्ट देते हो, क्यों कानों में उंगलियां डालते हो, क्यों बैठे रहते हो शरीर को जोड़ करके। मैं आज आपकी सेवा में कबीर साहब की सहज समाधि बताने जा रहा हूँ। मेरे मन में ख्याल आया कि आज मैं ये बात आप लोगों से शेयर करूं, ताकि मेरे जो बुज़ुर्ग भाई हैं जिन्होंने जीवन को गुजार लिया है, सब जिम्मेदारियां पूरी हो गई। अब कोई सिर्फ क्या चाहिए, 2 फुलके सुबह चाहिए, शाम को 2 फुलके चाहिए, और कुछ चाहिए तो नहीं ना। कहीं जाना नहीं है, मैं तो कहीं नहीं जाता, मुझे बच्चे जाने नहीं। पेंशन के लिए भी मैं चेक दे देता हूँ, मुझे घर में पैसे आ जाते हैं। बड़ी मेरे दाता की कृपा है। क्या कहा मैंने? हाँ, जिनकी पेंशन नहीं है वो तो डिपेंडेंट हैं, वो कोई ना कोई काम करते रहा करें, बच्चों के प्रति प्यार रखा करें। कोई बहू की मदद कर दी, कोई बच्चों की मदद कर दी, कोई थोड़ा बहुत काम करते रहा करें। फ्री रहें ना रहें, अपने काम में लगे रहें। पश्चाताप करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ रखे साईं वहाँ रहो, उसकी मौज में रहने की कोशिश करो, सुख मिलेगा। मन की मौज को त्याग दो, बहुत देख लिया है इसका तमाशा। मन की मौज कभी ख़त्म नहीं होगी, मन की कल्पना कभी ख़त्म नहीं होगी। इसको ख़त्म करने के लिए केवल नाम का सिमरन है और गुरु का ध्यान है। उससे प्रेम कर लो जितना कर सकते हो, और फिर उस गुरु को इंसान मत समझो, वो इंसान नहीं है, वो माल के कुल आपके लिए इस दुनिया में आया है। तू तो आया नरदही में, डर फकीर का वेशा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के देशा। 3 ताप से जीव दुखी है, निबल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई, नाम दान दे दानी। जिन महापुरुषों को ये अधिकार मिल गया सेवा करने का, तो दया राख धर्म ये करना है। क्या कहा मैंने? ये दाता दयाल जी महाराज ने मेरे सतगुरु परम दयाल फकीर जी महाराज जी को आदेश दिया हुआ है, और उन्होंने ता जिंदगी इस आदेश का पालन किया। तेरा रूप है अद्भुत अचरज, तेरी उत्तम देही, जग कल्याण जगत में आया परम दयाल स्नेही। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, अत्यंत भाग्यशाली हूँ। बिछड़ा था मैं बहुत मुद्दतों से, शायद उनसे, तो 18 साल की उम्र में मुझे अपने श्री चरणों में खींच कर ले आए। उन्हीं का हूँ। वो क्या है? वो प्रकाश और शब्द का स्वरूप हैं। वो परम तत्व हैं, वो सर्वाधार हैं, वो दीन दयाल हैं, वो सर्वाधार हैं, सर्वशक्ति, सब कुछ वो ही हैं, दूसरा न कोई। मेरे तो हैं परम दयाल, दूसरा न कोई। मुझे बहुत से सज्जन दूसरे लोगों के रिकॉर्ड भेज देते हैं। भाई, मैं उनको बेनती किया करता हूँ कि मेरी आदत और कुछ सुनने को नहीं करती, मेरा जी नहीं करता, प्लीज़ मुझे ऐसी रिकॉर्डिंग मत भेजा करो, क्योंकि मुझे जो मिलना था वो मिल गया। अब उस मिले हुए उस पकवान में कुछ और चीज़ डालने की ज़रूरत ही नहीं है। अब भटकन खत्म हो गया, अब भ्रम दूर हो गए, अब संशय दूर हो गए,
कबीर भक्ति सफल है जे गुरु मिले फकीर। आहा, कबीर साहब ने कहा कबीर भक्ति सफल है जे गुरु मिले फकीर, संशय शोक निवार कर निर्मल करे शरीर। वाह, क्या कहा, क्या कहा कबीर साहब ने। अब फिर और क्या रहा, न संशय न फिक्र न कोई डाउट न कोई भ्रम रहा ही नहीं, क्यों भटकना। फिर कबीर साहब ने एक जगह और कहा है, कबीर साहब राधा स्वामी मत के संस्थापक थे, मैं जो कह देता हूँ। कबीर धारा अगम की, कबीर साहब कहते हैं कबीर धारा अगम की सतगुरु देई बहाए। सतगुरु ने वो धारा अगम की को भेज दिया। ताहे उलट सिमरन करो स्वामी संग मिलाए। अबा ताहे उलट सिमरन करो स्वामी संग मिलाए। धारा को उल्ट दिया, राधा बन गई। राधा फिर चलेगी ऊपर को। और क्या कहूँ मैं आपको, इससे ज़्यादा और कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कबीर साहब ने फैसला ही कर दिया, उस धारा को पहचानो, उस राधा को रूप में बदल कर अंदर सिमरन करो, ध्यान करो, और फिर ये करो जो अब मैं आपसे कबीर साहब की बात लाने के लिए तैयार हूँ। सुनो क्या कहते हैं कबीर साहब। साधो सहज समाध भली, सबसे ज़्यादा अच्छी समाधि, सबसे अच्छी ज़्यादा रहनी, सबसे अच्छी ज़्यादा करनी, वो ये है, करके देख लो। तुम्हारा जीवन फूलों की खुशबू हो जाएगा। तुम्हारा जीवन फूलों की खुशबू हो जाएगा। और खुशबू जब निकलती है तो उड़ जाती है। आहा, जब तक वो फूल में है, फूल में है। जब इस फूल से निकली, कहाँ गई? ब्रह्मांड में चली गई। क्या कहते हैं कबीर साहब। साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन से जागी, दिन दिन अधिक चली। किसके प्रताप से? गुरु के प्रताप से, गुरु की दया से, गुरु के हित से, गुरु के प्रेम से और गुरु के वचन से। क्या कहूँ मैं आपको, ये जो कुछ भी है, ये जो गुरु महाराज के मुखारबिंद से वचन निकलता है तुम्हारे लिए, वो तुम्हें पर लगा देता है। लेकिन कई लोग झूमने लग जाते हैं, ढिंढोरा पीटते हैं। क्या कहा मैंने? सीमित रहो। जो चीज़ तुम्हें मिली है उसको हजम करो, फिर हजम करने के बाद अगर कोई मिल जाए तो उनमें बांट दो। और मैं क्यों बांटता हूँ? क्यों मैं बांटता हूँ? मैं क्यों तुम्हें संबोधित कर रहा हूँ? मेरे ऊपर मेरे एक सतगुरु का ऋण है, गुरु ऋण। जिसने गुरु का ऋण नहीं होता, ऋण हमारे ऊपर माता पिता का है। माता पिता का सबसे पहले ऋण है, जिन्होंने हमें पाला पोसा पढ़ाया बड़े बनाया। फिर गुरु का ऋण है, जिन्होंने विवेक दिया, ज्ञान दिया। फिर सरकार का भी ऋण है, जिनका हम टैक्स पे करते हैं। समाज का भी ऋण है हमारे ऊपर, समाज के प्रति भी हमारी जिम्मेदारियां हैं ना, शांति स्थापित रखना। एक तो वो ऋण है। दूसरा, मेरा परमदयाल जी महाराज के साथ एक अटल प्रण है कि जब तक ये शरीर रहेगा, रिटायरमेंट के बाद मैं आपकी शिक्षा को दुनिया में बिना किसी स्वार्थ के निर्लेप होकर फैलाऊंगा। क्या कहा मैंने? ये है मेरा काम और कोई काम नहीं।
ना कुछ लेना ना देना। तो ये गुरु प्रताप से मैं बोल रहा हूँ, सतगुरु की कृपा से बोल रहा हूँ। और इस बोलने से तुम्हें फ़ायदा होता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन भाई मुझे फ़ायदा होता है क्योंकि मेरा सबक दोहरा लेता हूँ। मेरा सबक अगर बच्चा पढ़कर उसको दोहराए ना, 2-4 दफ़ा याद ना करे, तो वो पक्का नहीं होता है। तो मेरा सबक पक्का हो जाता है तुम लोगों कृपा से, तुम लोगों के सहयोग से मेरा सबक पक्का हो जाता है भाई। तो दिन दिन अधिक चली ये चल रही है आपकी सेवा के कारण। तो ये ठीक कर रहा हूँ ना। आगे चलो, जहाँ जहाँ अब आगे लिखते हैं, जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो सेवा। अब आ गया आपका भक्ति मार्ग, अब आपका आ गया ध्यान, अब आपका आ गया गुरु के प्रति प्रेम, अब आ गया आपका साधन जो सारा दिन होगा जो सारा दिन होगा, बगैर तरद्दुद किए होगा। कबीर साहब कहते हैं, मैं जहाँ जहाँ जाऊँ वहाँ मैं उस मालिक की परिक्रमा कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी शक्ति सर्वव्यापक है। क्या कहा मैंने? दूसरे शब्दों में कहूँ, उसकी अंश तुम्हारे दिमाग में है। जब तुम ऐसा राउंड लगाते हो तो किसके चारों तरफ ग्राउंड लगाते हो? तुम्हारी सुरत ही परिक्रमा कर रही है। किसके गिर्द? अपने इष्ट के गिर्द। जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो सेवा। जो भी तुम्हें ड्यूटी मिली है उसको उस मालिक का कर्म समझकर करो, तुम्हारी सेवा है। अगर कुछ उस कर्म को करने से नेम और फेम लेना चाहते हो कि दुनिया मुझे कहे मैंने बहुत अच्छा किया, तुम्हारी सिफ्त, तो फिर गलत है। सेवा करो, भूल जाओ कोई देखता है या नहीं देखता। मैंने तो देखा दफ्तर में बाबू साहब नहीं है तो आनंद है साहब आ गया तो कुछ न कुछ करना शुरू कर देते हैं। मैंने हर जगह देखा यही हाल है। डर भय बिन भक्ति ना हो भय बिन भक्ति ना होए। तो यहाँ कौन सा भय? वो देखता है। तुम कहो कि वो नहीं देखता, तुम गलती पर हो। चंगियाइयाँ बुराइयाँ बाचे धर्म हदूर, वो देख रहा है। मुझे छोटी सी बात याद आ गई। एक लड़का गया महाराज जी के पास, कहते महाराज जी कहते हैं भगवान हर जगह है, उसकी हस्ती हर जगह है, कैसे है, हम कैसे पता लगे कि वो है? कहते बेटा वो हर जगह है, उसकी ताकत हर जगह है। वो स्वयं तो नहीं है लेकिन उसकी वो देखता है, हर जगह देखता है। कहते कैसे बाबा जी, कोई सबूत तो दो। कहते अच्छा, उनके पास जानवर घूम रहे थे, कबूतर पड़ा, ले इसको वहाँ ले जाकर मार देना जहाँ कोई ना देखे। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। तो वो गया, उसको एक ही गल है, दीवार के पीछे गया, जाके लगा उसको मारने। ओह, बाबा ने कहा था कोई देख ना ले, ये तो कबूतर देख रहा है। अपना रुमाल निकाला और उसका आंख बंद कर दी। लो, कबूतर तो अब देख नहीं रहा। फिर लगा उसकी गर्दन को मरोड़ने। फिर ओहो, मैं देख रहा हूँ, बाबे ने कहा था कोई ना देख रहा हो। तो वो जो रुमाल था उसको 2 टुकड़े किए, आधा अपनी आंख पर भी बांध लिया और एक कबूतर के भी बांध दिया। जब लगा मारने तो अंदर से आवाज़ आई, बेचारा तू देख रहा है ना कबूतर देख रहा है, देखने वाला देख रहा है। तुम्हारा हर कर्म देखा जा रहा है। तुम भूल में हो, तुम गलती पर हो कि मैं झूठ बोल लूँ तो ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ।
मेरे हाथ में, मैं कुर्सी पर हूँ, मैं बड़ा ऑफिसर हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। क्या कहा मैंने? ये कुर्सी गई तो तू भी गया। कुर्सी की इज्जत कर ले, जो कुर्सी मिली उसका मान कर ले, जो तुम्हें ड्यूटी मिली उसको ज़रा दयानतदारी से कर ले, नहीं तो न जाने क्या मिलेगा तुम्हें, क्योंकि दंड तो मिलेगा। कर्म गति चारे नहीं डरे, कर्म जो करेगा अंत में भोगना पड़ना। इसमें कोई चुनौती नहीं दे सकता, असूल को कोई तोड़ नहीं सकता। ये असूल कुदरत का है, ये सरकार का कानून नहीं है जिसमें सिफारिश तो चल जाएगी। क्या कहा मैंने? तो क्या कहते हैं कबीर साहब? कहते हैं, जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूँ सो सेवा। सेवा हो रही है ना, बाल बच्चे उनकी सेवा करो, पत्नी है उनकी सेवा करो, माँ बाप बूढ़े उनकी सेवा करो। कौन से तीर्थ पर जा रहे हो? कहाँ का लंगर लगा रहे हो तुम अपने पैसों का के? सड़क के ऊपर लंगर लगा दिया। ये काम शोहरत दूर देगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा सुन किया। लेकिन जो माँ बाप की सेवा करोगे तो वो तुम्हारे सिर पर हाथ जरूर रखेंगे। वाह बच्चा, सुखी रहो, मालिक तुम्हें तंदुरुस्ती दे। क्या कहा मैंने? बुद्धि दूध नहाओ पूत खिलाओ, ऐसा बुजुर्ग कहते थे। और आजकल क्या हो रहा है तुम सबको पता ही है, मैं क्या कहूँ। हम तो सेवा तो करना ही नहीं चाहते, नहीं करना चाहते माँ बाप की। इसीलिए वृद्ध आश्रम खुल गए देश में। वो देश जहाँ संत आश्रम होते थे, ऋषि आश्रम होते थे, संतों के आश्रम हैं अभी भी, लेकिन वहाँ बुजुर्गों को नहीं लिया जाता, पैसे वालों को लिया जाता है। और वृद्ध आश्रम में तो सेवा है, वहाँ सेवा हो रही है बुजुर्गों की। तो किनको मिलेगा? उस सेवा का फल किनको मिलेगा? पैदा करने वालों को नहीं मिलेगा, जिन्होंने उनको पैदा किया। जो सेवा कर रहे हैं उनको मिलेगा। सोचो मेरी बात को, आगे चलता हूँ। जब सोऊं तब करूं दंडवत पूजा, और न देव पूजूं और न देवा। वाह रे वाह कबीर साहब कहते, जब मैं सोने लगता हूँ, जब सोता हूँ, लेटना है ना, तो मैं उस मालिक को दंडवत करके अपना शरीर उसको भेंट कर देता हूँ। आहा, और सुनो मेरे सुनने वालों, संत वाणी सुनो रे, गुरु वाणी सुनो रे। संत पुकार पुकार क्या कहते हैं? दंडवत हो गई। मैंने लोगों को देखा लेट कर जा रहे हैं मंदिरों को, क्या मिलेगा? मैंने देखा है लेट कर दंडवत करते हैं, कईयों को मैंने देखा है। क्या मिलेगा? अपने ही शरीर को कष्ट देते हो। जो तुम में है वो उसमें है। अगर जिसमें वो है और तुम उसको दंडवत करते हो और वो तुम्हें ये नहीं बताता कि तू मेरा ही रूप है, तो वो भी महापाप कर रहा है। आहा, क्या कहा मैंने? गुरु वो जो कर ले अपने समान रे। क्या कहा मैंने? जब सो तो अपने आप को उसके अर्पण कर दो, जैसे दंडवत करते हो। कबीर साहब कहते हैं, मैं किसी देव को नहीं मानता हूँ। अनकढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा, कढ़े देव कोई सब कोई पूजे, नित ही लावे मेवा। कबीर साहब ने एक शब्द में कहा है, कढ़ लिया मूर्ति बना ली, उसकी तो बड़ी सेवा करते हैं, और माँ बाप सामने बैठे उनकी पूजा नहीं हो रही, घंटियाँ बज रही हैं। बुरा मानो चाहे अच्छा मानो भाई, सत्य कहना कोई, और वो सत्य जिससे आपका फायदा है,
वो कहना कोई पाप नहीं है। जब सोऊं तब करूं दंडवत, पूजूं और न देवा। बस मैं तो उसी वक्त उनको दंडवत कर देता हूँ। ऐ माल के कुल ये तन तेरा है, ऐ माल के कुल ये मन भी तेरा है, ऐ माल के कुल ये पाँव की अंगूठे की चोट टोपी से लेकर सर की चोटी तक तेरा है। इधर करके देख लो, फिर देखो कितना आनंद आता है। तुम करो ना करो, मैंने तो अपनी ड्यूटी कर देनी भाई। जो दाता मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी ने आज्ञा दी, जो उनकी शिक्षा जिसको मैं स्वीकार किया है, वो तो मैं डंके की चोट पर कहता रहूँगा। और वो यही है शिक्षा। फिर आगे क्या कहते हैं? कहूँ कहूँ सो नाम, सुनूं सो सिमरन लो। और आगे चलता हूँ। कहूँ सो नाम, सुनूं सो सिमरन, खाऊं पीऊं सो पूजा। ओ वाह कबीर साहब, वाह मेरे कबीर साहब। परमदयाल जी महाराज कहते थे, जब कभी ऐसा शब्द कबीर का लेते थे, और कबीरा अगर तू यहाँ होता तो मैं तेरा मुंह चूम लेता। मैं कहता हूँ कबीर ही फकीर बनकर आए। क्यों आए? कबीर की जो गूढ़ बाणी थी उसको खोलने के लिए आए। साधारण शब्दों में खोल गए। कहूँ कहूँ तो क्या है वो? सिमरन। कहूँ सो नाम, अब नाम ही कह रहा हूँ ना। कहूँ सो नाम, सुनूं सो सिमरन। जो सुना जाता है वो सिमरन बन जाता है। जो गुरु की बाणी सुनते हैं तो उसको हम बार बार अंदर याद करते हैं। सिमरन का मतलब याद करना। और क्या सिमरन का मतलब? याद करना। किस चीज़ को? जिसका वो नाम है उसको याद करना। आप सबका सिमरन करते ही हैं ना, मुझे नहीं पता क्या करते हो। सिमरन का मतलब है जिस शब्द का तुम सिमरन कर रहे हो वो शब्द कहाँ से कहाँ का है, किसका है, कहाँ से प्रकट हुआ है, उस स्थान की याद करना सिमरन है। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा का स्वामी जहाँ है उस स्थान को बार बार याद करना ही सिमरन है। और जो सुनूं वो नाम है। इसीलिए मेरे दाता परमदयाल जी महाराज कहा करते थे, मैं जो कहता हूँ यही मेरा नामदान है। वाह मेरे बाबा जी, बारिश ही कर दी नाम की। तुम भीगो या ना भीगो उस वर्षा में, जो तो तुम्हारी मर्जी है। तुम छतरी ले लो या तंबू तान लो, तुम्हारी मर्जी है। उन्होंने तो वर्षा कर दी। सुन के देखो, उनके वचन रिकॉर्डिंग हुए हैं। मुझे सौभाग्य हुआ कि 199 सत्संग जो महाराज जी के मानवता मंदिर में अलमारियों में पड़े ख़राब हो रहे थे, उनको मैंने निकाला, साफ किए। दिल्ली गया, वहाँ ढूंढा आदमी को, तो उनको मैंने इन कैसेट्स में टेप रिकॉर्ड में किया और फिर उनकी क्या पेन ड्राइव बनवाया, जो आपकी सेवा में हर रोज़ रिकॉर्ड होते हैं। बचाया उनकी शिक्षा को, वरना वो गए थे। अब उन्हीं से सत्संग मानव मंदिर में छपते हैं। क्या कहा मैंने? इसलिए क्या कहते हैं फिर, खाऊं पीऊं सो पूजा। सुनो, खाना खाने बैठते हो, किसको खिलाते हो? शरीर को खिलाते हो ना।
तो तुमने तो खिला दिया, तो पचाता कौन है? उसका मल कौन बनाता है? उसका रक्त कौन बनाता है? उसका मज्जा कौन बनाता है? उसका वीर्य कौन बनाता है? तुम्हारे हाथ में कुछ है? जब खाने बैठो तो उस मालिक को अर्पण करो। किसको? जो सब कुछ अंदर खेल खेल कर रहा है। पूजा हो गई। मूर्ति को भोग लगाना ये कुछ भी नहीं है, ड्रामाबाजी है। भोग लगाया तो ना भगत ने कहना रोटी नहीं खानी, कट पहला आ जा बैठ मेरे नाल, कर लिया ना पैदा। बाकी बताओ तो जरा मुझे। पर्दा दिया, ऐसे ऐसे किया और बाद में खुद ही खा लिया। ये भोग नहीं है। बुरा मानो चाहे अच्छा मानो भाई, तुम भोग लगाओ जो तुम्हारे अंदर हस्ती बैठी है, उसको तुम ठीक ठाक रहोगे। और जब भोजन पा लिया तो उसका शुक्र कर दो। रे दाता, तेरा प्रसाद खाया है, अब इस प्रसाद से मेरे खून बने, मेरे शरीर के मज्जा बने, मेरा शरीर तंदुरुस्त रहे, इसमें अच्छे ख्याल पैदा हों। इस खाने के बाद मेरा मन पवित्र हो जाए। आहा हा हा। हमारा खाना देखो तो क्या टाइम ही नहीं, जब मिला जो मिला खा लिया। तो पूजा कैसे की तुमने? तो सुबह ही कहते हैं कि हमने मंदिर में कर ली पूजा। अब दिन में जो मर्जी खाओ, जब मर्जी खाओ, जो मर्जी खाओ, जब मर्जी खाओ। तुम बेमुख हो गए हो अपने आप से। मैं भगवान से नहीं कहता हूँ, तुम बेमुख हो गए हो अपने आप से। तुमने अपने आप को नहीं जाना, तुमने उसको अपने से दूर जाना, तुमने उसको अपने से अलग जाना। तूने उनको बंद कर दिया कहीं एक कमरे में। क्या कहा मैंने? बहुत ऊंची बात कर दी मैंने। आप मानो ना मानो, लेकिन मैं मजबूर हूं संतों की वाणी को मानने के लिए। जे को खावे जे को पुंचे, तिसका होए सबसे आधारो। जो वाणी को सुने, सुनकर उसको अपने अंदर उतार कर उसके ऊपर चले, तब उद्धार होगा, नहीं तो नहीं होगा। आगे चलता हूँ। फिर कहते हैं, गिरह उजाड़ एक सम लेखूं, भावे मटाऊं दूजा। अब फिर एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि आदमी किसी चीज़ से जुड़ता नहीं है। ये मेरा घर है, ये मेरा मकान है, जो मेरा ये है, मेरा वो। जैसा वन वैसा घर। ये दुनिया क्या है? रैन बसेरा है। ये रैन बसेरा है। फिर ये समझना है कि मेरा घर कहाँ है। ये तो नहीं तेरा देश, देश है बेगाना। वो देश जो है द्वादश पार साहिब का डेरा। द्वादश पार साहिब का डेरा। दो मिनट 2 10 2 10 12 6 चक्कर शरीर के, 6 चक्कर मन के। उससे परे है साहब का डेरा। तो फिर ऐसा ख्याल अंदर पैदा करो बुजुर्ग भाइयों, मेरे सुनने वालों, जिन्होंने दुनिया को भोग लिया है। विषयों से जो होए उदासा, परमार्थ की जामन आशा। धन संतान प्रीत नहीं जाके, खोजत फिरे साधुगुर जाके। उनकी सेवा में बोल रहा हूं। जिनको दुनिया की लगन है, खूब काम करो, खूब काम करो। जो ड्यूटी मिली है
थक जाओ उसके करते करते, घर में आओ और देखो नींद कैसी आती है। क्या कहा मैंने? संत वाणी बोल रहा हूं, गुरबाणी की बात कर रहा हूं, सनातन धर्म की बात कर रहा हूं। जो बाहरमुखी हो गया, गायत्री मंत्र को भूल गया, शास्त्रों की वाणी को भूल गया, जिसने लिखा कि ऐ इंसान तू पूर्ण है, पूर्ण होता हुआ भी मंदिरों के ऊपर लड़ रहा है, मूर्तियों पर लड़ रहा है, मस्जिदों पर लड़ रहा है। क्या कहूँ मैं आपको, कलयुग है, बुद्धि भ्रष्ट, विनाश काले, विपरीत बुद्धि विनाश काले। अपने आप को सीमित कर लो, कोई जरूरत नहीं इधर उधर भागने की। अभी हालात बिगड़ेंगे, बिगड़ेंगे, बिगड़ेंगे। क्या कहा मैंने? अपने आप को संभालो, अपने परिवार की रक्षा करो, अपनी रक्षा करो, सिंपल जीवन गुजारने की कोशिश करो। महंगाई कहाँ से कहाँ जा रही है देखो तुम। नेता ने तो जहाँ तक कह दिया, कहते हैं कि तुम्हें बहुत महंगाई आ गई तो रोटी खाना छोड़ दो। वाह जी वाह, ये हमारे चुने हुए नेता। डीजल पेट्रोल महंगा हो गया है तो गाड़ियां मत चलाओ भाई, पैदल चलो। बड़ा अच्छा कहा उसने, सेहत चंगी बनेगी, है ना, अच्छी सेहत बनेगी, छोड़ दो रोटियां। सुन लो ऐसी नेता। आगे कहते हैं, आँख न मूंदूं कान न रूंदूं, ओ बल्ले दाता के, ओ बल्ले माल के कुल के अवतार कबीर साहब जी महाराज। आँख न मूंदूं कान न रूंदूं, तनक कष्ट नहीं बारूं, कष्ट नहीं धारूं, कान में उंगली नहीं देता हूँ, आँख भी बंद नहीं करता, खुली आँख से हंस हंस देखूं। आगे कहते हैं, आँख ना मूंदूं कान न रूंदूं, तनक कष्ट नहीं धारूं, खुले नैन पहचानूं, हंस हंस सुंदर रूप निहारूं। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। हम सब में, चाहे को किसी धर्म का है, चाहे को किसी जाति का है, चाहे को किसी देश का है, उसमें चार चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं: शरीर, मन, आत्मा और सुरत। शरीर हमारे अलग अलग हैं। जहाँ जहाँ हम पैदा हुए, जैसा जैसा हमारे माँ बाप ने खाया, जैसा जैसा वातावरण था, उसके अनुसार हमारा शरीर बना, रंग बना, सब कुछ बना। मन भी हमारा उसी हालात के मुताबिक बना जिस हालात में हम रह रहे हैं। मन उस दूसरे इलाके के बारे में सोच ही नहीं सकता जब तक उसको देख ना ले। गौर से सुन लो मेरी बात को। हम सब मन के स्थान पर और शरीर के स्थान पर अलग अलग हैं। हालांकि शरीर में सब कुछ वो ही है जो दूसरे के शरीर में है, वो नहीं फर्क ना। अंतड़ियाँ हैं, 5 कर्म इंद्रियाँ हैं, 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं, मन है, चित्त है, वो सूक्ष्म रूप से एक ही है सब कुछ। लेकिन देखने में हम शारीरिक रूप से सब अलग हैं और मन से भी सब अलग हैं। लेकिन सब में प्रकाश रूपी आत्मा है, सब में है। कोई आत्मा के बगैर नहीं है। जीव जंतु क्या, सब पशु पक्षी क्या, सब में आत्मा है। और सुरत, कॉन्शियसनेस, चेतना, वो भी तुम सब में है। ये और बात है तुमने उसको जगाया या नहीं जगाया, तो मन में ही खेलते रह गए सारी जिंदगी। तो इसलिए
कबीर साहब कहते हैं मैं तो सब में वही देख रहा हूँ, सुरत रूप देख रहा हूँ, जब प्रकाश रूप देख रहा हूँ। तो फिर वहाँ झगड़ा कैसे होगा कि ये हिंदू है, जो मुसलमान है, या सिख है, या ईसाई है। आह, क्या कहा मैंने। दुर्भाग्य है कि जो धर्म एकता के लिए आए थे, जो संस्थाएं बनी थी हमारे में प्रेम पैदा करने के लिए, जो धार्मिक केंद्र बने थे हमारे में उस प्रभु के प्रति समर्पित होने के लिए, वो सब मिट गई। सब स्वार्थ हो गया, सब बट गए, डेरों में बट गए, जातियों में बट गए। धर्म में किसने बांटा? धर्म ने। हम सुना करते थे, मैं बचपन में सुनता था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। लेकिन अब तो मैं ये कहूँगा, मजहब ही है सिखाता हमें आपस में लड़ना, बाकी कोई नहीं सिखाता, बाकी और कोई नहीं सिखाता। क्या कहा मैंने। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, आँख ना मूंदूं कान न रूंदूं तनक कष्ट नहीं सारूं, खुले नैन पहचानूं हंस सुंदर रूप निहारूं। क्लियर कर दिया मैंने। अब आगे सुनो क्या कहते हैं। शब्द निरंतर से मन लागा मलन वासना त्यागी। शब्द निरंतर, वो शब्द एक जो गुरु के मुखारबिंद से निकला, वो नहीं बोलता हूँ। एक शब्द जो अंदर है, वो दोनों के साथ लगाव रखना जरूरी है। जब वो होंगे तो वासना खत्म हो जाएगी, वो जो इच्छा है, जो कल्पना है, वो सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो मिल गया। बाकी काम सारे अपने आप होते रहते हैं। क्या कहा मैंने। ये है असली भक्ति, यह है असली साधन, यह है सहज समाधि, जिसको करना सीख लो। गुरु की वाणी को मत भूलो, गुरु के शब्द को हमेशा अपने साथ रखो, फिर अंदर का शब्द अपने आप खुल जाएगा। जब वासना गई तो शब्द खुल जाएगा। जब तक वासना है तो शब्द नहीं खुलेगा। क्या कहा मैंने। फिर आगे कहते हैं, उठत बैठत कबू न छूटे ऐसी तारी लागी। कहीं जाना है तो उसको याद कर लो, कहीं काम पर बैठ गए तभी उसको याद कर लो, काम खत्म हो गया तभी उसको याद कर लो, मैंने अपनी ड्यूटी दे दी। क्या कहा मैंने। क्या उल्टे सीधे होने की जरूरत है। कितना आसान है। जागो तो उसका शुक्र करो, सो तो उसको याद करके सो कि जगाने वाला तुम्हें वही है। क्या कहा मैंने। नया जीवन मिलता है ना, सोकर उठोगे तो नया जीवन मिला है। इसलिए उठत बैठत कभी ना बिसरे, वो बिसरना नहीं चाहिए। देखो, ये सहज समाधि की बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से। फिर कहते, कहें कबीर ये उन्मन रहनी। कबीर साहब कहते हैं, ये ऐसी बात है जिसको विस्तार से नहीं कहा जा सकता। उन्मन समाधि, आगे क्या होता है वो नहीं बताया जा सकता। जब तुम ऐसी रहनी में आ जाओगे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका भेद, उसका प्रभाव, उसका असर, उसका अनुभव केवल तुम्हें ही होने वाला है, और तुम्हें ही उसका साथ मिलेगा। तुम्हारा ही सुख शांति से जीवन गुजरना शुरू हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं, दुख सुख से कोई परे परम पद, दुख सुख से कोई परे परम पद। इस शरीर और मन के दुख सुख होते ही हैं। जब तक शरीर में है या मन में है, हम दुख सुख रहेंगे, इससे हम बरी नहीं हो सकते। तो कहते, कबीर साहब कहते हैं, दुख सुख से कोई परे परम पद, ते ही पद रहा समाई। फिर क्या होता है, तारी लग गई वहाँ कि ना मैं शरीर हूँ, ना मैं मन हूँ, ना मैं वासना हूँ, ना मैं कल्पना हूँ, ना मैं ख्याल हूँ। ख्याल मेरा है,
मेरे ख्याल अंदर से पैदा हुआ है। ख्याल को पैदा करने वाला मैं हूँ, अंदर मूर्ति पैदा करने वाला भी मैं हूँ, सिमरन करने वाला भी मैं हूँ, ध्यान करने वाला भी मैं हूँ, प्रकाश देखने वाला भी मैं हूँ, और फिर शब्द सुनने वाला भी मैं हूँ। कब होगा? जब ऐसी तारी लागे, जब सहज समाधि में जाओगे, जब जीवन को इस परंपरा में, इस आदत में ढाल लोगे। क्या कहा मैंने? उन लोगों के लिए जो सुबह शाम उठते हैं, सिमरन करने बैठते हैं, पर नींद भी आ जाती है। अरे जीवन को ही ढाल दो समाधि में, जीवन को ही ढाल दो रहने में, जीवन को ही ढाल दो करने में, तो देखो तुम्हारा कर्म भी बदल जाएगा, तुम्हारा विचार भी बदल जाएगा, तुम्हारी रहनी भी बदल जाएगी, और तुम्हें सुख मिलेगा और तुम्हें आनंद मिलेगा, और तुम्हारा जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा। तुम पर सद्गुरु की अपार कृपा की वर्षा होने लगेगी। तो मैंने आज बहुत कुछ आपके लिए कह दिया है। पुनः कहता हूँ, संभल कर रहना है, अभी कुछ पता नहीं कब क्या हो। ख्याल है कि मैं 4 तारीख का जो सत्संग है, अगर होशियारपुर जाने का आदेश हो गया, हिमाचल खुल गया, तो अगला सत्संग 4 इतवार का मैं मानवता मंदिर होशियारपुर में दूंगा, जो 10 बजे शुरू होगा। आगे मालिक की मौज, क्योंकि 23 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। मेरी इच्छा है कि गुरु पूर्णिमा तक हालात ठीक रहें, उसके बाद क्या होता है कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरा आप सबको सुनने वालों और ना सुनने वालों सबका भला मांगते हुए, सबके लिए सुख शांति मांगते हुए, सब में भ्रातृ भाव पैदा होने की भावना करते हुए आप सबको मेरा नमन, और सबको राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।